सभी परिजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं आपके सामने पंडित लीलापत शर्मा जी के, जिन्हें आप सब लोग जानते ही होंगे, गुरुदेव के बहुत पुराने शिष्य थे और बहुत ही श्रद्धावान थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें से मैं आपको एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ, सेठ जी का मानसिक उपचार सद्विचारों से। तो देखते हैं गुरुदेव ने कैसे सिर्फ अपनी बातों के द्वारा एक सेठ जी जो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच गए थे, गुरुदेव ने सिर्फ उनसे बात करके कैसे उनका उपचार किया। शुरुआत करते हैं। एक दिन हम गायत्री तपोभूमि में थे। गुरुदेव सुबह ही अखंड ज्योति से आ गए। थोड़ी देर बाद एक सेठ को लेकर उसके परिवार के लोग गुरुदेव के पास आए। सेठ जी की आंखें लाल थीं और उनकी शक्ल पागलों जैसी थी। वे आगरा के रहने वाले थे। परिवार वालों ने कहा, गुरुदेव, हमने सुना है कि आप गायत्री के भक्त हैं और आप जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसको फलित होता है। ये सेठ जी हमारे पिताजी हैं। इनको एक हफ्ते से नींद नहीं आई है और भोजन पानी सब छोड़ दिया है, पागलों जैसे हो गए हैं। आप आशीर्वाद दे दें ताकि ये ठीक हो जाए। गुरुदेव सेठ जी को वहाँ एक कमरा था, उसमें ले गए। हम भी उनके साथ चले गए। वहाँ आकर गुरुदेव बैठ गए और पास में सेठ जी को बिठाया। वहाँ हम भी पास में जाकर खड़े हो गए। गुरुदेव ने सेठ जी से कहा, बेटा, तुमको क्या तकलीफ़ है, बतला, मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा। परंतु सेठ जी बोले ही नहीं, चुप बैठे रहे। गुरुदेव उनको बार बार पुचकारते रहे, बेटा, मुझे बता दे, तेरा सारा कष्ट दूर कर दूंगा। परंतु सेठ जी बोले ही नहीं। करीब आधे घंटे गुरुदेव उसको पुचकारते रहे और यही कहते रहे, बतला बेटा, तुझे क्या कष्ट है, मुसीबत में मैं कुछ उपाय बताऊंगा। आधा घंटे बाद सेठ जी ने कहा, गुरुदेव, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। गुरुदेव ने कहा, मुझे बतला बेटा, क्या मुसीबत है, मैं उसका उपाय बताता हूँ। सेठ जी ने कहा, गुरुदेव, हमारे यहाँ एक मुनीम था, उसको हमने निकाल दिया। उस मुनीम ने पुलिस में हमारे खिलाफ शिकायत की है और पुलिस हमारे सारे बहीखाते ले गई। सेठ जी ने कहा, गुरुदेव, हमें 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, यह सुनकर तेरा क्या, मेरा भी दिमाग चक्कर खा रहा है, इससे तो तुम्हारा दिमाग खराब होना ही था। गुरुदेव ने कहा, चल बेटा, अखंड ज्योति संस्थान चले और सेठ जी को गुरुदेव अपने साथ ले गए। उसके परिवार के लोग हमारे पास तपोभूमि में ही थे। शाम को भी गुरुदेव तपोभूमि आते थे। शाम को करीब 4-5 बजे गुरुदेव तपोभूमि आए, परंतु उनके साथ सेठ जी नहीं थे। उनके घर वालों ने हमसे पूछा, गुरुदेव, हमारे पिताजी को साथ नहीं लाए हैं क्या, छोड़कर आ गए? बेचारे बड़ी चिंता में थे। हमसे कई बार जब उन्होंने कहा, तब हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, सेठ जी कहाँ हैं? उनके घर वाले पूछ रहे हैं, बड़े परेशान हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा, वह एक हफ्ते से सोए नहीं थे, वे सो रहे हैं, उनको सोता छोड़कर आए हैं। हमने उनके परिवार वालों को बताया। गुरुदेव शाम को अखंड ज्योति चले गए। उनके परिवार वाले हमारे साथ तपोभूमि में ही ठहरे रहे। सुबह गुरुदेव और सेठ जी अखंड ज्योति से वापस आए। तपोभूमि में घुसते ही सेठ जी व गुरुदेव बड़े जोर से हंस रहे थे। हम तथा उनके परिवार वाले देख रहे थे। हम सोच रहे थे कि कल तक जिस व्यक्ति को नींद, हंसी कुछ भी नहीं आ रही थी, वह आज कितना प्रसन्न है। गुरुदेव ने इसे किस प्रकार ठीक कर दिया। थोड़ी देर यहाँ पर ठहरने के बाद सेठ जी अपने परिवार वालों के साथ आगरा चले गए। हम जब गुरुदेव अकेले बैठे थे, उनके पास बैठ गए और कहा, गुरुदेव, आपने सेठ जी को आशीर्वाद देकर 10 लाख का फ़ायदा करा दिया है। तभी सेठ जी इतने प्रसन्न थे। हमको उस समय तपोभूमि में पैसे की ज़रूरत थी। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हमको भी आशीर्वाद दें, क्योंकि तपोभूमि में बहुत से कार्य धन के अभाव में अधूरे पड़े हैं। गुरुदेव हंस गए और कहा, बेटा, हमने उसको कुछ भी नहीं दिया है, इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया था, हमने उसको ठीक कर दिया। हमने कहा, गुरुदेव, हमारे दिमाग का स्क्रू भी ढीला है, उसको भी आप ठीक कर दें, जैसे आपने सेठ का ठीक कर दिया है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, तू हमारे पास कमरे में बैठा था, वहाँ तूने सारी बातें सुनी ही हैं। हमने कहा, हाँ गुरुदेव, 10 लाख रुपया तक बात हमने सुनी है।
गुरुदेव ने कहा हम उसको अपने साथ अखंड ज्योति ले गए। वहाँ पर हमने उसको अपने पास बिठा लिया। हमने एक कागज़ और पेन अपने हाथ में ले लिया। हमने उससे पूछा आपके कितने बच्चे हैं, कितनी बहुएं हैं, कितने नाती नातिन हैं, क्या क्या काम करते हैं। सेठ जी हमको बतलाते रहे। हमारे 4 लड़के हैं, सब अपनी अपनी दुकान संभालते हैं, सबका अपना अच्छा व्यापार चलता है, परिवार में सभी सुखी हैं। हमने कहा मकान कितने हैं, दुकान कितनी है, उनकी कीमत क्या है, जेवर कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उनकी कीमत क्या है, सारी बातें पूछते गए। सेठ जी सबका उत्तर देते गए। जब हमने उनके मकान की कीमत जो उनने बतलाई, दुकान का धन, नकद बैलेंस, जेवर जितने बतलाए थे उसका टोटल लगाया तो वह 90 लाख रुपए का बैठा। सेठ जी ने कहा गुरुदेव इतना तो है। हमने कहा बेटा इसमें से मान लो 10 लाख रुपया जुर्माना हो भी गया तब 80 लाख रुपया बचता है। गुरुदेव ने कहा बेटा 80 लाख से तो सारा काम बन जाएगा। सेठ जी ने कहा हाँ गुरुदेव, फिर आपने अपना दिमाग खराब क्यों किया, जिससे हमारा दिमाग भी खराब हो गया। हमने कहा हम गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। इस पर सेठ जी विचार करने और मुस्कुराने लगे। हमने उनसे कहा बेटा बात कितनी छोटी सी थी, चल दोनों भोजन करें। दोनों ने एक साथ भोजन किया और उसको विश्राम करने को कहा। वह सोने लगा और हम तपोभूमि चले आए। बस हमने उसका विचार करने का तरीका बदल दिया और उसका सारा का सारा कष्ट दूर हो गया और यहाँ से प्रसन्न होकर आगरा चला गया। बेटा हमने विचार करने का तरीका उसका बदला है और कुछ नहीं किया है। कुछ समय बाद सेठ जी मथुरा तपोभूमि आए। उस समय गुरुदेव तपोभूमि में ही थे और सेठ जी बहुत ही प्रसन्न थे। गुरुदेव के चरण स्पर्श किया। गुरुदेव ने कहा बता बेटा तेरे मुकदमे का क्या हुआ। सेठ जी ने कहा गुरुदेव यहाँ से हमारे विचार आपने सही कर दिए थे। हम आगरा पहुँचे, वहाँ पर पुलिस वालों से मिले और गुरुदेव पुलिस वालों को कुछ पैसा देना भी पड़ा। हमारा सारा काम हो गया। 2 नंबर के कागजात भी हमारे वापस कर दिए और मुकदमा खारिज हो गया। फिर हमने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया और गुरुदेव इस वर्ष हमको 2 लाख रुपए का नफ़ा हुआ है। हम गायत्री माता को कुछ जेवर तथा मंदिर के ऊपर सोने का कलश चढ़ाएंगे। कलश मंदिर पर लगाया। गायत्री माता को जो सामान था वह पहनवाया। यह देखकर हमने सोचा विचारों कि अंदर बड़ी शक्ति होती है। विचार आदमी को गिरा सकते हैं और विचार ही आदमी को उठा सकते हैं। आदमी कुछ नहीं है, विचारों का बना हुआ है। गुरुदेव ने कहा बेटा विचारों से आदमी देवता, ऋषि, महात्मा ही नहीं परमात्मा बन जाता है। विचारों से ही आदमी डाकू, लुटेरा बन जाता है। तभी हमने विचार क्रांति अभियान चलाया। छोटी छोटी बातों को लोग इतनी बड़ी कर देते हैं कि वह समस्या हो जाती है। देखो सेठ की बात छोटी सी थी और गलत विचार करके अपने को पागल बना लिया। अगर हम उसको विचार नहीं देते तो वह मर जाता और उसका सारा व्यापार ही नष्ट हो जाता। विचारों की सफाई के लिए ही हमने सारा साहित्य लिखा है। जो भी साहित्य हमने लिखा है इससे प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का हल हो सकता है। जो व्यक्ति हमारे विचारों को पढ़ेगा उसके घर में स्वर्ग बना रहेगा। आदमी को व्यस्त रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। बेटा हम विचारों से एक ऐसा संसार बनाना चाहते हैं, बस तुझे एक ही काम करना है। मेरे विचारों को घर घर पहुंचाना ही मेरी सच्ची सेवा है। तुझे देखना नहीं, पढ़ना है। जो दिखावे में पड़ता है उसमें समझदारी नहीं है, वह अपने अहंकार की पूर्ति मात्र करता है। उसी दिन से हमने निश्चय किया कितनी ही मुसीबत आए, चाहे हमारा 5 ही व्यक्ति साथ दें, हमको गुरुदेव के विचारों को ही घर घर पहुंचाना है। तभी से हम गुरुदेव के विचारों को फैलाने में लगे हुए हैं। रात दिन उनके विचारों को फैलाने में ही हमारा चिंतन लगा रहता है। गुरुदेव ने कहा अगर समस्याओं का हल करना है तो हमारे विचारों से ही समस्याओं का हल होगा। चाहे आज कर लो, चाहे 100 वर्ष बाद। गायत्री माने ऊंचे विचार, यज्ञ माने परोपकार। प्रणाम। आप सभी परिजनों से निवेदन है कि अगर कोई भी इस संस्मरण में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और अगर कुछ भी गलत लगा हो तो मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ करने का प्रयास करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।